आज है 23 अक्टूबर 2024। स्वागत है आपका यूपी न्यूज एक्सप्रेस चैनल में। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 133 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी और मथुरा के समग्र विकास पर जोर दिया। उन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा की और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की। साथ ही किसानों के लिए डीएपी और यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हो सकी। इसका कारण फूलपुर सीट पर सपा और कांग्रेस के बदलते समीकरण हैं। भाजपा अपने उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस के प्रत्याशी के आधार पर करेगी। साथ ही निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद की 2 सीटों की मांग भी सूची में देरी का कारण है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ बुधवार को अंतिम बैठक के बाद सूची जारी होने की संभावना है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में जूना अखाड़े के महंत यति नरसिंहानंद के करीबी अनिल यादव छोटे नरसिंहानंद की पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोली। अनिल को 11 अक्टूबर को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ लूट व बवाल के 5 केस दर्ज हैं। डासना के देवी मंदिर पर हमले की साजिश में शामिल 3 संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है। अब तक 49 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यति का 4 अक्टूबर के बाद कोई पता नहीं है और उनके खिलाफ मुजफ्फरनगर में गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। गांव लहंडोला में 19 अक्टूबर को पटाखों के गोदाम में आग लगने पर पुलिस ने गोदाम मालिक विनोद नागर और किराएदार अमित के खिलाफ केस दर्ज किया है। आग लगने के समय गोदाम में करीब 40 लोग काम कर रहे थे। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया और पुलिस ने गोदाम से 139 किलोग्राम पटाखे बरामद किए। दस्तावेज की मांग पर दोनों ने कोई अनुमति नहीं दी, जिसके चलते कार्रवाई की गई। फरीदाबाद के जिलाधीश विक्रम सिंह ने पाकिस्तान के 7 नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की। नागरिकता की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उन्होंने सभी को भारतीय संविधान की अनुपालना की शपथ दिलाई। जिन नागरिकों को नागरिकता मिली उनमें राकेश प्रकाश, बिमला देवी, जीतोलाल, ज्ञानचंद, सीतनबाई, उम्मीद कुमार और हंसराज शामिल हैं। जिलाधीश ने कहा कि भारत का नागरिक होना गर्व की बात है और सभी को देश की मजबूती के लिए एकजुटता से योगदान देना चाहिए। उन्होंने नए नागरिकों को शुभकामनाएं भी दी। बुढ़ाना में 19 अक्टूबर को हुए बवाल में सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाई गई। एलएलबी छात्र और उसके भाइयों ने अफवाह फैलाई, जिससे हंगामा हुआ। पुलिस ने आरोपियों पर साक्ष्य मिटाने और अन्य धाराएं लगाई हैं। यूट्यूब चैनल संचालक राशिद ज्वाला भी गिरफ्तार किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी वजूखाने की एएसआई सर्वे की मांग पर सुनवाई की। हिंदू पक्ष ने धार्मिक स्थल के चरित्र के निर्धारण के लिए सर्वे की आवश्यकता बताई, जबकि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वजूखाने को सील किए जाने के आधार पर इसका विरोध किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 नवंबर को तय की है। याचिकाकर्ता ने जिला अदालत के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के कारण सर्वे की अर्जी को खारिज किया गया था। बंगलुरु से वाराणसी जाने वाली अकासा एयर की फ्लाइट QP 172 में मंगलवार को उड़ान भरने के बाद बम की धमकी मिली, जिसके बाद विमान की हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 186 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और बम डिस्पोजल टीम ने विमान की जांच की, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। जांच के बाद विमान 4.5 घंटे की देरी से वाराणसी पहुंचा। आगरा में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का 90वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 117 पदक और 55 PhD धारकों को सम्मानित किया। SN मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अर्पिता चौरसिया गोल्डन गर्ल रहीं और उन्हें 8 गोल्ड मेडल मिले। ट्रेन लेट होने के कारण वह समारोह में देरी से पहुंची, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने से पहले उन्हें सम्मानित किया गया।
अर्पिता के इस उपलब्धि पर उनके माता पिता बेहद खुश हैं और किकांसती कनन के लोग पहार गैस। नोएडा में एक आईटी इंजीनियर विश्वदीप सरकार से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1,39,00,000 रुपये की साइबर ठगी हुई। जालसाजों ने उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया और 4 महीने तक मुनाफे का झांसा दिया। विश्वदीप ने विश्वास कर कई बार पैसे भेजे। जब उसने रकम वापस मांगी तो जालसाजों ने और पैसे की मांग की, जिससे उसे ठगी का एहसास हुआ। उसने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस अब उन खातों की जांच कर रही है जिनमें ठगी की रकम भेजी गई थी। चंडीगढ़ और अमृतसर में कारोबार के नाम पर एक युवती से 9,37,727 रुपये की ठगी की गई है। दिव्या गर्ग ने इंदिरापुरम थाने में सचिन खेरा और मीनाक्षी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप है कि दंपति ने निवेश का झांसा देकर पैसे ठग लिए। पीड़िता ने पैसे मांगने पर ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में 11वीं की एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर 18 वर्षीय युवक कुणाल ने परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। आरोपी ने 3 महीने पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी और छात्रा को घर से बाहर बुलाया। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को राजेंद्र नगर से गिरफ्तार किया और छात्रा को बरामद किया। डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि आरोपी के साथ एक नाबालिग साथी भी पकड़ा गया है। आवास विकास परिषद ने 53 डिफॉल्टरों के खिलाफ 50 से 100 करोड़ रुपए तक का 480 करोड़ रुपए के बकाये के लिए आरसी जारी की है। इन डिफॉल्टरों में से 17 पर 50 से 100 करोड़ रुपए तक का बकाया है, जबकि अन्य 36 बकायेदार ज्यादातर ईडब्ल्यूएस फ्लैट खरीदार हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद बकाया नहीं लौटाया गया। अब तहसील स्तर से नोटिस और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ओपर आवास आयुक्त ने कहा कि बकायेदारों की सूची एडीएम फाइनेंस को सौंप दी गई है और जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। मधुबन बापूधाम क्षेत्र के रहीसपुर में अमित कुमार शर्मा की कार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी कार दीवार से टकरा गई। टक्कर के बाद जब अमित और उनकी पत्नी ने विरोध किया तो कार सवारों ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। अमित के बेटे को भी चोटें आई हैं। अमित ने मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। मोदी नगर में बीटेक छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी आदित्य तोमर उर्फ विशु को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने सजा पर सुनवाई बुधवार को तय की है। मामले में अन्य आरोपियों सीमा, नीतू और संजू उर्फ बिट्टू तोमर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। मामला 10 सितंबर 2021 का है, जब छात्रा को आदित्य ने बहला फुसलाकर अपहरण किया था। पुलिस ने आदित्य को 1 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर छात्रा को बरामद किया था। साहिबाबाद के श्याम एन्क्लेव निवासी कन्हैया लाल शर्मा को साइबर ठगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 12,92,1200 रुपये ठग लिए। ठगों ने 46 अलग-अलग यूपीआई आईडी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कराए। कन्हैया ने बताया कि उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क किया गया, जिसमें भारी मुनाफे का झांसा दिया गया। जब उन्होंने पैसे निकालने का प्रयास किया तो ठगों ने अतिरिक्त 8 लाख रुपए की मांग की और अकाउंट ब्लॉक कर दिया। कन्हैया ने साइबर अपराध थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में नगर कोतवाली पुलिस ने डासनागिट इलाके में एक गोदाम पर छापा मारकर करीब 50 लाख रुपए की प्रतिबंधित आतिशबाजी पटाखों की 100 पेटी जब्त की है। एसीपी रितेश त्रिपाठी के अनुसार पुलिस को सूचना मिलने पर छापा मारा गया। मौके पर एक स्कूटी सवार पुलिस को देखकर भाग गया और वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। प्रारंभिक जांच में मोहक नाम के व्यक्ति द्वारा पटाखों का भंडारण करने की बात सामने आई है, जिसकी तलाश जारी है। बीके अस्पताल में हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए मेडिकल कराने वाले युवाओं की
भारी भीड़ ने इलाज के लिए आए मरीजों को परेशान किया। ओपीडी, ईसीजी और एक्सरे विभाग के बाहर लंबी लाइनें लगीं, जिससे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा और कई बिना इलाज लौट गए। अस्पताल में आमतौर पर 2,500 मरीज आते हैं, लेकिन इस दिन संख्या बढ़ गई, जिससे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी मुश्किल हुई। शहर के गोल चक्करों पर भारी जाम की समस्या बनी हुई है, क्योंकि आसपास की सड़कें टूटी हुई हैं और बरसात में गड्ढे बन गए हैं। नीलम चौक, जो बीके अस्पताल और रेलवे स्टेशन को जोड़ता है, पर वाहनों की लंबी कतारें लगती हैं। हार्डवेयर चौक का फ्लाईओवर भी खराब स्थिति में है, जिससे एनआईटी औद्योगिक क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। इन सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को बहराइच हिंसा के आरोपियों के खिलाफ यूपी सरकार की प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई करेगा। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि बुधवार तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी ने हिंसा में शामिल 23 लोगों को अतिक्रमण का नोटिस दिया था, जिसे चुनौती दी गई है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर अपनी रोक को आगे बढ़ाया है।